एक्चुअल मतलब नोट्स को वापस पढ़ना नहीं होता है। अगर तुम रिवीजन के नाम पर नोट्स को वापस पढ़ रहे हो ना, तो रिवीजन तो नहीं होने वाला है, तो आपको नींद बहुत अच्छे से आने वाली है। ठीक, तो क्या था करते रहोगे। कोई पहला रिवीजन कब होना चाहिए, 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। अगर आपने साइंटिस्ट वीट रिवीजन करने का निकाल लिया है ना, तो आपको बार बार रिवीजन नहीं करने का, सारी लॉन्ग टाइम तक मैं तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार। तो आज के बाद अच्छा आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछना है। तो सवाल ये है कि क्या आपको याद है कि पिछले 5 यूट्यूब के ऊपर कौन सी वीडियो देखे हैं। तो शॉर्टकट अगर स्क्रॉल कर रहे थे तो पिछले 5 वीडियो को याद बता दो। ठीक है, याद करके बता दो। अगर रॉन्ग वीडियो देख रहे थे तो कौन कौन से देख रहे थे, किस किस को याद है। मैं गारंटी से बता सकते हूँ कि 99% को नहीं याद है ये होगा कि ये कौन सी 99%। इसी टाइप से हमारे दिमाग काम करता है, तो इसी टाइप से हमारे दिमाग काम करता है और ऐसे ही काम करते रहेगा। तो ऐसे में आप लोगों का रिवीजन नहीं हो पाएगा ऐसे में। ठीक है, तो रिवीजन करने के आज हम बेस्ट फार्मूले बताने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे बेस्ट फार्मूले हैं, आप लोगों जो जानिएगा फार्मूला तभी तो रिवीजन कर पाइएगा ना। तो इसलिए आप लोगों को सारे के सारे बेस्ट फार्मूला है। ठीक है, रिवीजन करते समय आप लोगों को बैठ करके रिवीजन करना है। ठीक है, या बिछौना पे लेट करके नहीं। ठीक है, या बेड पर लेट करके नहीं, आपको भी मतलब रिवीजन करते समय सीधा आप लोगों को बैठकर और रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ाई करना है। मतलब रिवीजन करते समय आप लोग किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो एक बार में मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं जाता, सारे के सारे मतलब लॉन्ग टर्म में मेमोरी में के अंदर जाता है। अगर हम तो सारी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मेमोरी में चले जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं नोट्स को पढ़ूंगा तो आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये रिवीजन करना बहुत बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि 3 बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। रिवीजन का टाइम ही नहीं है भैया, टाइम कहाँ से लाए हम रिवीजन का टाइम। हमारा तो नोट्स भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। दूसरी चीज़, रिवीजन में करते समय नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तीसरी चीज़, रिवीजन का मतलब क्या है, क्या रिवीजन का मतलब है नोट्स को पढ़ लो या लेक्चर से पढ़ना। रिवीजन करते कैसे है, और ये भी इतने कम समय के अंदर। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के अंदर तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रिवीजन का एक बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। बट आप लोगों सबके से पहले आप लोगों का सवाल है ना, रिवीजन का टाइम नहीं है, एग्जाम साल पे है, कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। पूछोगे रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालने के लिए ज़रूरत, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ को हम स्टोरी से हम समझाते हैं। एक बार ना एक लड़का था, अब ना वो लड़का बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था और सोता रहता था, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ठीक है, मोटा हो गया था, तो उसका मतलब मेमोरी पावर मतलब इतना नीचे चला गया था कि वो जितना भी रट लेता, जितना भी पढ़ लेता, उसे कोई चीज़ याद ही नहीं हो पाता था। यही वजह था उसका। ठीक है, डेली खाता सोता ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो मोटा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ऐसे ही। तो एक दिन उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, अब ना तुझे जो है हम जिम ट्रेनर के पास ले जाते हैं। जिम ट्रेनर्स कौन होते हैं, मतलब बॉडी बनवाते हैं वो वाले ट्रेनर। जिम ट्रेनर्स ना 2 ऑप्शन देता है, दोनों ऑप्शन को ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट में बताना आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। अगर आप स्टूडेंट होते तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते या 2 करते। तो पहला ऑप्शन इसने एक ऑप्शन दिया कि हर रोज़ 1 महीने के लिए 10 मिनट रनिंग करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि महीने के अंदर केवल 4 से 5 दिन रनिंग करो। बट वो 4 से 5 दिन का और हर रोज़ कितने घंटे भागना पड़ता है, तो 2 घंटे भागना पड़ेगा, 2 घंटे की रनिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे सबसे पहले, अगर तुम भी स्टूडेंट हो, लड़के हो या लड़की हो, तो तुम ये दोनों में से कौन सा करोगे। हर लोग से मतलब हर रोज़ 2 घंटे भागोगे या
हर रोज़ 4 से 5 दिन भागोगे तो ऑप्शन नंबर चूज किया 1 चूज किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्शनी भागते हैं 4 से 5 दिन के अंदर 2 घंटे भागना बहुत बड़े मुश्किल है, लेकिन 10 मिनट भागना तो बहुत मुश्किल आसान है। 30 दिन तक ये लड़का ये सब फॉलो करता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा उसका बॉडी बन जाती है। अब ये कहानी है मैंने किस लिए बताई, इस कहानी में मैंने 2 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन को पढ़ाई से रिलेट करते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुना, जब आप रिवीजन करते हो तो आपके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। जब रिवीजन करते हो तो आपके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग हर रोज़ 10 मिनट दे दो, या आप सब लोग 2-3 दिन महीने के अंदर ही 2-3 दे दो, ठीक है, 2-3 घंटे हर रोज़। तो रिवीजन कौन करता है? ये तो बेवकूफ़ लोग करते होंगे। ये हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आएंगे, रिवीजन करने के लिए बैठेंगे और 3 से 4 घंटे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेकार ऑप्शन है ये वाला। अगर ऑप्शन करते हो तो देखिए, रिवीजन का टाइम निकालना बंद करो। सुनना, ये हमारे सबसे बेस्ट 10 मिनट स्ट्रैटेजी, 10 मिनट्स रूल्स। तो ये रूल्स क्या करता है, ये रूल करता है 10 मतलब रिवीजन के लिए टाइम मतलब निकालो, ठीक है। हर रोज जैसे ही मतलब ऑनलाइन क्लास के लेक्चर देख रहे हो तो कोचिंग से वापस आते हो तो जो भी तो उसमें दिन क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, जैसे साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, इमेजिन करते हैं 3 क्लास में, 3 क्लास में थोड़ा पढ़ाया गया। तो जैसे ही घर आते हो तो 10 मिनट के अंदर फटाफट से वो सारी चीज़ों के रिवीजन कर लेना है। जब भी मतलब इमेजिन करो कि मतलब उस तरह से लेक्चर देखा तो उस तरह से मतलब नोट्स को मतलब रिवीजन कर दो। जी, कभी भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, बहुत शानदार चीज़ है। तो अब पूछ रहे होगे कि भैया रिवीजन शॉर्टकट रिवीजन कैसे करते हैं, मुझे बताओ, हमें तो करना नहीं आता। तो देखिए, शॉर्टकट रिवीजन करने के लिए सबसे अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब 2 प्रकार के सब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, जैसे मतलब मैथ, फिजिक्स, थ्योरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे जिनके लिए जो आप लोग मतलब 10 मिनट नोट्स को पलट रहे हैं ना, उस समय आपको क्या करना है, तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है। तो आप पूछोगे कि भैया उससे क्या फ़ायदा होगा, तो आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे के वीडियो में लास्ट में जोड़ूंगा कि मैंने इस वीडियो को पॉइंट को क्यों बताया। तो सेकंड शिफ्ट क्या है, तो रिवीजन करना है तो एक्टिव रिकॉर्ड मेथड्स है। एक्टिव रिकॉर्ड मेथड क्या होता है ये पूछोगे, तो मतलब एक्टिव तुमने पढ़ाई किया, तुमने नोट्स देखे, तुमने अब मैनेजिंग करना शुरू कर दिया कि मैंने ये अब ये करूँगा, ये करने के बाद ये करूँगा, ये पढ़ूँगा, बस उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में मेमोरी सारी इंफॉर्मेशन दूर हो गया। ये बेस्ट तरीका है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इंग्लिश मतलब लॉन्ग टर्म इमेजिंग मतलब रिवीजन तक। तो इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले ये देखिए, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश बोलना है, मतलब तो आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे मतलब सीखने के लिए आप लोगों को हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा इसी वीडियो में हम आप लोगों को हम यही चैनल पे हम बताएंगे, ठीक है, आप लोग इसी पे सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। जब भी आपके टीचर मतलब या तो आपका कोई टेस्ट है या तो आपको कोई एग्ज़ाम होते हैं, तो इससे पहले हम लॉन्ग टर्म हम रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो लॉन्ग टर्म के पहली स्ट्रेटजी है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जितने भी SST मतलब थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, अब ध्यान से देखना, उनके लिए क्या करना है, तो रील अंडरलाइंड टॉपिंग, ठीक है, अंडरलाइंड पॉइंट्स, ठीक है। अभी हम शॉर्ट टर्म के अंडर कर दिया तो याद आ गया, तो अब कुछ नहीं पढ़ना। अब एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितने भी अंडरलाइन किया था उसे रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। तो उसे हमें क्या करना है, तो उसे प्रैक्टिस कर लेना है। सुनो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आंसर पेपर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अगर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स मतलब निकाल लो और इसे
मतलब कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहले क्या है ना है तो अंडरलाइन, ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो मेडिकल वाले सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे के लिए मैथ, म्यूजिक, फिजिक्स, तो इनका जो है रिवीजन जो बहुत डेफिनेट। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं ये देखते हैं। नॉर्मल बच्चा तो नॉर्मल ही पढ़ देता है, ठीक है। टॉपर्स को पढ़ने के एक तरीका होता है, वो क्या करते हैं ना, पहले वो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करता है। जैसे मानो इमेजिन करो कि मैथ का एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे, बहुत सारा सवाल लगाओगे। जब आप सवाल लगाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। जितने भी आपके रीड टॉपिक्स है तो उन सारे रीड टॉपिक्स को वापस पढ़ना है नोट्स के मदद से, या तो आप यूट्यूब के मदद से, यूट्यूब लेक्चर के मदद से पढ़ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको पता चलेगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सब वाले को जिससे मतलब वापस पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा समय बचेगा, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें वो नहीं करना है कि 12 13 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें स्मार्ट स्टडी में करना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने पढ़ने के मतलब चेंजिंग करने पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव नंबर 3, और जो लास्ट है, जो रिवीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब रिवीजन बोरिंग होता है, लेकिन इसका बेस्ट एक मतलब बताता हूँ जो कि है डेडलाइन, ठीक है। याद करो, वो एक एग्जाम से एक दिन पहली रात जो होता है, जो तो क्या सोचता है कि मतलब कि आज तो पूरा रात भर लूँगा। आपको पता रहता है, ऐसा क्यों सोचते हो उस समय कि आज नहीं पढ़ाई करेंगे तो भैया कल फेल हो जाएंगे। ये डल आपको हर रोज लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आपको हर रोज लाना पड़ेगा, ठीक है। यार मुझे ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है 1 घंटे के अंदर। अगर आप लोग ये मतलब लाएंगे ना तो मतलब नींद ही ख़त्म आ जाएंगे, नींद ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी है रफ नोटबुक स्ट्रेटजी, ठीक है। रिवीजन बोरिंग होती है, ये चीज़ सब जानता है, ठीक है। पर क्यों रिवीजन बोरिंग होती है ये चीज़ कोई नहीं जानता है। आप बुक लो लेके बेड पर आराम से लेटे हुए वो बुक लेके मतलब पढ़ रहे हैं। रिवीजन करने का सबसे बेकार तरीका है ये सब। देखिए मतलब एक नोटबुक लो, अच्छे से पढ़ना है तो नोटबुक लो, इसको बोलो रख लो, इसको बोलो जो भी आपके अपने बुक से पढ़ रहे हैं रेंडमली लिखते रहो। इससे क्या होगा, आपका हाथ चलता रहेगा। हाथ चलेगा तो पता क्या होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, आप बोर नहीं होगे, आपको मतलब पूरी बॉडी के अंदर चलता रहेगा और आपकी नींद नहीं होगा। ये साइंटिफिक मेथड्स है, बहुत सारे टॉपर्स ने मतलब हमने भी पर्सनैलिटी मतलब ऐसा किए थे, ठीक है। ये सारी रिवीजन का और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब एक लास्ट 1 to 1 चीज़ बताता हूँ। देखो मुझे पता है समय तुम्हारे पास शायद कम है, ऐसा तुम्हें लगता है ना, बहुत पास एग्जाम आ गया ऐसा तुम्हें लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तेरे साथ। तो हम एक चीज़ बताऊंगा, देखिए बहुत सारी चीज़ मतलब एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े एग्जाम को एक महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नीट हो या IIT हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक महीने में मतलब पास किया है, ठीक है, टॉप किया है। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगले 60 दिन का मुझे लोग चाहिए, तो यस आई कंप्लीटेड Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 7 दिन तक लिखना है ऑन दिस ना। शुक्रिया एवं रिबन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो या मत करो, आपकी मर्जी है। आप अपने मित्र के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।